यह व्यावसायिक चैनल नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार के गंडे ताबीज या मुद्रिकाएं वगैरह नहीं बेचे जाते। इस चैनल का उद्देश्य केवल साधकों और साधना में रुचि रखने वालों को ज्ञान प्रदान करना है। हमारे यहाँ सभी साधनाएं हमेशा से निशुल्क कराई जाती रही हैं और निशुल्क ही कराई जाती रहेंगी। हम साधक हैं और हम चाहते हैं कि नए साधक तैयार हों। हम तंत्र को वापस उन्हीं बुलंदियों पे ले जाना चाहते हैं जहां कभी ये था। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल एक तंत्र का एक नया ही रूप हम लोगों को देखने सुनने को मिल रहा है। तंत्र में आज सिर्फ एक ही विद्या रह गई है, सिर्फ और केवल एक ही चीज, वो है नोटों की बारिश। नोटों की बारिश को लेकर के आपको आए दिन हल्ला मच रहा होगा, चारों तरफ हो हल्ला हो रहा है, लेकिन इसके कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि हुआ। कुछ लोगों को भरोसा ही नहीं होता है इस चीज को लेकर के, कुछ लोगों को भरोसा होता है, कुछ इसको मानते हैं, कुछ इसको नहीं मानते हैं, दोनों ही बातें हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि नोटों की बारिश जो है वो रियल में ही होती है, लेकिन ये कई तरीके से और कई एंगलों से होती है। कई बार शक्ति नोट ले आती है, रोक नहीं पाती, वो वापस चले जाते हैं। कई बार शक्ति नोट ले आती है तो उसकी समय मर्यादित कर देती है, 1 घंटा, आधा घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 28 घंटा, 22 घंटा, जो भी है। कई बार शक्ति ले आती है तो उसको परमानेंट रोक देती है। अब बात आती है इसके अलावा तंत्र, जो नोटों की जो बारिश होती है वो कुछ कभी कभी आइटमों पे होती है। तो कुछ लोग हांडी उठाते हैं, हांडी उठाना, गाज चलाना जैसे बोलते हैं, या कढ़ाई बांधते हैं, उस पर भी बारिश होती है। कढ़ाई बांधने का जो काम है उसमें क्या किया जाता है कि सामने वाली जो भी शक्ति कढ़ाई का बंधन करके बैठी है, उसमें दूसरा तांत्रिक आता है और वो उस पर बारिश करता है। हमें ऐसा लगता है कि शायद सामने वाला बारिश कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। सामने वाले के पास सिर्फ एक बंधन मंत्र होता है, वो जिस शक्ति ने उसकी कढ़ाई बांध रखी है उस शक्ति को बंधन में डाल देता है, बस। और बंधन में डलने के बाद जिस आदमी ने कढ़ाई बांध रखी है उसी की शक्ति से ही नोट मंगाए जाते हैं, आप समझ लो। और जो शक्ति, जिस तांत्रिक ने इस कढ़ाई को बांधा है, उसको नुकसान होना ही होना पक्का है, 100% मान लो। क्योंकि वो शक्ति को उसने जानबूझ के परेशान किया, जानबूझ के उस दिक्कत में डाला। इसलिए कढ़ाई बांधने वाले लोग ज्यादातर लोगों के सामने तैयार नहीं होते, या उनको शक्तियों को वो लोग पकड़ के ले जाते हैं, फुर्सत हो जाती है बेचारा, वो सामने वाला रह जाता है ऐसे ही। लेकिन नोटों की बारिश की क्रिया अलग से पर्सनल जो होती है, जो शक्ति बिना किसी बेस के पैसा ले आती है, असली खेल और असली खिलाड़ी वही होता है। किसी भी आइटम के ऊपर यदि काम किया जा रहा है तो फिर 2 पार्टियां लगती हैं, लेकिन एक ऐसा भी होता है कि सामने वाला गया और बैठा और उस पर तुरंत नोटों की बारिश हो गई, ऐसा भी होता है। कुछ लोग कछुओं के चक्कर में घूमते हैं, ये इलीगल वर्क होते हैं। कुछ लोग रस्सियों के चक्करों में घूमते हैं, ये सारे वर्क इलीगल वर्क होते हैं और तंत्र की श्रेणी में नहीं आते। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ पूर्ण रूप से। आप लोगों को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो सरकार के खिलाफ हो, अपनी सरकार या हमारे पुलिस प्रशासन के खिलाफ हो, या हमारे भारत संविधान के खिलाफ हो। हम लोगों को केवल वही काम करना चाहिए जो कि लीगल हो और बेहतर हो। तो बारिश जो है और भी कई तरीके से की जाती है और वो होती भी है, ऐसा नहीं है कि बारिश होती नहीं है, सारी पैसे होता है। लेकिन क्या होता है कि आजकल इसको लेकर के लोगों में ठगना लूटना ज्यादा चल रहा है। आप लोग यदि इस तरह के मीडियागिरी के काम में हो तो अच्छे तरीके से आप ये चीज सोच लो और समझ लो। सामने वाले के ऊपर जब भी ट्रस्ट करो तो पूर्ण रूप से करो और अच्छे से जांच और परख के करो। इस मामले में मैं नहीं कहता कि आंख बंद करके भरोसा करो किसी पर भी, चाहे वो कोई भी हो। बारिश का जो काम है उसमें हमेशा ही सामने वाला हो सकता है झूठ बोल रहा हो। खासतौर से ऐसे लोग जो ये बोलते हैं कि फला काम कर दो, मैं ये बारिश कर दूंगा, वो 100% झूठ बोलता है। ये लोग सिर्फ जो शर्त के जो पैसे रखे जाते हैं कि 20,000 तुम रखो, 20,000 मैं रख रहा हूँ, 50,000 तुम रखो, 50,000 मैं रख रहा हूँ, तो ये शर्त के जो पैसे हैं उनको ही रखने के लिए रखा जाता है। शर्त के जो पैसे होते हैं, शर्त के पैसों को खाने के चक्कर में लोग, बारिश वाले कारीगर घूम रहे हैं, उनके बस की नहीं है कि एक नोट 100 का नोट भी गिरा दे। गिराने वाले जो कारीगर होते हैं वो अलग होते हैं। हमारे तो जितने भी शिष्य हैं जो ये सारे काम करते रहते हैं,
वो सारे काम बिना किसी वस्तु के, बिना किसी आइटम के अवेलेबल के, वो नोट ऐसे ही गिरा देते हैं, लेकिन उनका नोट निकल जाता वापस, रुकता नहीं है। गिर देते हैं पूरा का पूरा, जितना चाहिए उतना मंगा देते हैं, आराम से हो जाता है काम। बारिश का काम अलग होता है, इसकी विद्या अलग होती है। पहले किसी शक्ति को सिद्ध किया जाता है, फिर उसके द्वारा नोट मंगाए जाते हैं, फिर उसको रोका जाता है। इसमें 3 क्रियाएं काम करती हैं। और जो नए नए साधक हैं, हमने जो नोटों की बारिश की जो क्रियाएं डाली हैं, जो अमल हमने जो डाले हुए हैं, आपको मैं बता देता हूं कि ये अमल मैंने उन लोगों के लिए डाले हैं जो तंत्र में चल रहे हैं, जिन्होंने तंत्र की पहले से साधनाएं कुछ कर रखी हैं, जिनको थोड़ा बहुत कुछ अनुभव है, कुछ तजुर्बा है, कुछ, क्योंकि ये सारी नोटों की बारिश की जो क्रियाएं सारी उग्र हैं और बड़ी साधनाएं हैं, उच्च कोटि की। तो हर बंदा, जो भी कोई नया बंदा आता है, वो ये सोच के मत आए कि मैं गुरुजी के पास जाऊंगा और मैं कल बारिश कर दूंगा। इस तरीके से आपका कोई संभव नहीं है, आपको कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। और आप जल्दी करोगे, आप बीज को धरती में आज खोदा, आधा घंटे के बाद फिर खोद के देखा कि निकला कि नहीं निकला, आप सारी जिंदगी उसको करते रहो, वो एक बीज कभी भी नहीं निकलेगा। बीज को डालो, जमीन में डालो और उसे छोड़ दो जितने समय के लिए, बीज अपने आप अंकुरित होकर बाहर आएगा। लेकिन आप बीज को हाथ डाल दो, आधा घंटे बाद फिर देखो उसे खोद के कि निकला कि नहीं निकला, फिर दबा दो, फिर उसे आधा घंटे के बाद खोद लो, वो नहीं निकलने वाला। जल्दी आप लोगों के लिए भारी है, नुकसान देगी आपको। नोटों की बारिश होती है और बहुत से लोग करते हैं, और बहुत से लोग करते हैं, हुआ है लोगों को, बहुत लोगों को फायदा भी हुआ है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा लोगों को नुकसान होता है। तो मेरा मीडिया वालों से कहना हमेशा यही है कि आप किसी पर भी ट्रस्ट करो तो हमेशा ही पूरे भरोसे से करो। पैसा जो है रखा जाता है शर्त का, वो हमेशा ही 2 कारीगर आमने सामने रखे, मीडिया ना रखे पैसा। मीडिया का पैसा रखना है तो कारीगर नहीं आएगा, सामने वाला जीत जाएगा, आपकी जेब से पैसा जाएगा। ऐसा काम ना करिए। जमीन के धन के संबंधित भी वही काम होते हैं। जमीन के धन को संबंधित इसमें भी बहुत सारे ठगी के प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो इसमें भी थोड़ी सी सावधानी रखिएगा आप लोग पूरी तरीके से, क्योंकि कोई भी आदमी आकर के फट से बोल के चला जाता है कि सब जहाँ पे धन है, होता नहीं है। 10 लाएंगे, 20 लाएंगे, सारे तांत्रिक बोल जाएंगे सब जहाँ पे धन है, निकाल के कोई नहीं देगा। तो जमीन के धन के संबंधित कोई भी यदि काम वगैरह अगर आपका कहीं अटका हो तो आप हमें बताइएगा, हम करते हैं सारे काम ऐसे। और नोटों की बारिश के जो काम है, इनलीगल जो वर्क है, आप उसके झंझट में ना पड़े। तंत्र को लेकर के, तंत्र की शक्तियों को लेकर के जो भी जिस तरीके से भी कुछ हो रहा है आप करिए, कोई आपको मना नहीं करेगा, कोई आपको रोक टोक नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।